दोस्तों, मैं विनोद कुमार मौर्य। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की मैथ। इस लॉकडाउन के महामारी में मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जिसे बोला जाता है प्रायिकता का वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल विनोद जी पर डाल दिया गया है। अगर आपको उसमें कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, जिससे हम आपकी वीडियो को आपके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हमारा दोस्तों है क्लास 10 की संख्या की। क्या दोस्तों? संख्या की। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 है। क्या है? अध्याय 14 है संख्या की। दोस्तों, यह है संख्या की है। इसमें दोस्तों एक संख्या का पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चेन होता है, जिससे जुड़ा रहता है और उसी को सॉल्व करके हमारा आंसर निकलता है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम किसी भी सवाल को करने के लिए पहले फार्मूला जानते हैं। तो इससे सॉल्व करने के लिए तो अगर हम 14.1 सॉल्व करें, पहले 14.1, तो इसमें दोस्तों 3 फार्मूले से आधारित सवाल हैं। फर्स्ट फार्मूला हम बताते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसे बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों x माइनस, इस पर बार लगा रहता है जब माध्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? माध्य। जिसे ये इससे माध्य निकाला जाएगा तो ये होता है सिग्मा। इसमें होता है F1 गुणे Fi गुणे xi और गुणे नीचे सिग्मा F1। तो दोस्तों अभी बताते हैं F1 आपकी बुक में दिया रहेगा। x1 निकालना हमको, और जो F1 है नीचे इनका टोटल। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ करेंगे। तो दोस्तों वीडियो रोक कर आप ये फार्मूला उतार लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वीडियो रोक कर दोस्तों फार्मूला उतार लीजिएगा। तो हमारा रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है वहाँ पर। तो इसे हम पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है दोस्तों कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण के संचेत अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों को संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए। प्रति घर के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों? तो दोस्तों हम यही डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। ये विधि आसान भी होता है, अच्छा भी होता है। इस विधि से आसानी से मान निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों इस प्रकार हमको बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये बनाएंगे हम। इसमें पहला दिया है, क्या दिया है? पौधों की संख्या। इसमें लिखा है पौधों की संख्या। दूसरा क्या है? घरों की संख्या। पौधों की संख्या, घरों की संख्या। तो ये जो दोस्तों होता है हमारा घरों की संख्या, इसी को हम बोला जाता है F1। इसी को बोलते हैं F1। ये दोस्तों यहाँ से मिटा दें, यहाँ पर ऊपर लिख दें। ये होता है हमारा F1। तो दोस्तों इसमें जिसे बारंबारता बोलते हैं F1 होता है। इसमें लिखा है फर्स्ट 1 2 1 5 6 2 3। दोस्तों ये लिखा गया है। अब दोस्तों हम जो इसे भरेंगे, तो इसे भरने के लिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10,
8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो ये इतना दोस्तों हो गया। तो ये जो होता है हमारा F1, इसी का हम सिग्मा निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं? सिग्मा, जिसे जोड़ बोलते हैं हम। इसे पूरा जोड़ेंगे तो लिखा 20 घरों की संख्या, ये आएगी टोटल 20 आ गया। तो दोस्तों हमको अब यहाँ पर निकालेंगे X1। अभी एक खाना और बनाना है। क्या निकालेंगे? X1 निकालेंगे। X1 कहाँ से निकलेगा दोस्तों? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, वो हमारा x का मान होता है। जैसे 0 में 2 जोड़े 2, 2 का मान हुआ, 2 का आधा करेंगे तो 2 का आधा करेंगे तो ये क्या आएगा? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 4 2 6, 6 का आधा 3। इन दोनों को आधा करेंगे तो 6 4 10, 10 का आधा 5। इन दोनों को आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14, 14 का आधा 7। तो दोस्तों इस प्रकार आपको मिलेगा। तो इसे पूरा करने के लिए दोस्तों, तो ये छोटा है इसलिए आप तो डायरेक्ट भर लेंगे। अगर आप एक मेथड सीख लीजिए, पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे 2, इन दोनों का अंतर 2 2 2 2 2 2, मतलब सबके बीच का अंतर 2 2 है, तो इनके बीच का अंतर भी 2 2 होना चाहिए। दोस्तों ये मेथड जब फॉलो करेगा, जब सबके बीच का अंतर एक ही समान हो तब ये मेथड लगेगा। तो इनके बीच का अंतर भी एक ही समान होगा। तो इसमें 2 जोड़े 3, इसमें 3 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। तो दोस्तों जिनके बीच का अंतर इतना रहेगा, इनके बीच का अंतर भी इतना रहेगा। तो दोस्तों अब हमको निकालना है F1 गुणे X1। तो इनका गुणा करेंगे तो गुणा कर ले, 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पच्चे 35, 6 9 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। दोस्तों इसका सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा मतलब इनका हमको जोड़ चाहिए। तो इसको जोड़ लें तो देखो 5 5 10, 5 5 10, 6 4 10, 10 10 20 और 20, 2 1 3 9 12, 12 20 32, 32 के 2 हासिल आया 3। यहाँ पर 2 3 5 5 10, 3 13, 3 16, ये माना गया। दूसरा जोड़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है माध्य, निकालना है माध्य निकालना है। डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, मतलब प्रत्यक्ष विधि का। तो ये फार्मूला है सिग्मा F1 गुणे X1, फिर सिग्मा F1 गुणे X1, ये मान हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर बराबर करना, इसे F1 गुणे X1 का मान यहाँ पर दिया है। F1 गुणे X1 का मान यहाँ पर दिया, कितना दिया है? 162। और दोस्तों सॉरी, यहाँ पर F1 सिर्फ होता है, तो इसका मान इसमें यहाँ पर दिया है 20, ये मान हो गया। तो दोस्तों अब जो नीचे वाला है इसको हम 100 1000 10 100 1000 में ऐसे में बदलेंगे, जिससे हमको भाग देने में आसानी होगी। तो दोस्तों इसे कर लें कि 162 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 10 में इसे चेंज होगा, 10 20 ऐसे इस प्रकार चेंज कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से इसमें भाग दे दें, 2 8 16 और 2 1 2, ये आ गया 81/10। इसमें भाग नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जितना जीरो होता है पीछे उतना अंक हटाकर दशमलव रख देते हैं। जैसे लास्ट में 1 जीरो है तो एक संख्या हटाकर दशमलव रख दें, तो यहाँ पर 8.8 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8.1, मतलब इतना आ जाएगा। क्योंकि जितना जीरो होगा इतना, जितना जीरो नीचे होगा उतना संख्या हटाकर दशमलव रख देंगे। तो दोस्तों हो गया। फिर अब आइए हमारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को वीडियो रोक कर क्वेश्चन को उतार लीजिएगा पेन और कॉपी लेकर, जिससे आपको आसानी होगी। इसको यहीं पर हल कर दें कि 8 पॉइंट एक संख्या है, एक संख्या हटाकर दशमलव रख दें, ये आ जाएगा आंसर हमारा। दोस्तों इस प्रकार आंसर हमारा 8.1 आ जाएगा। तो मतलब पौधों की संख्या कितनी हुई? पौधों की संख्या 1 हुई।
पौधों की संख्या 1 हुई। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरों के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इतना बंटन दिया है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूर ज्ञात कीजिए। तो दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, हम क्या माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, तो प्रत्यक्ष विधि बता रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड, तो ये आसान होता है और लगाने में भी आसानी होती है। तो इसमें भी बनाएं। इसमें लिखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में। दैनिक मजदूरी किसमें, रुपयों में। दैनिक मजदूरी रुपयों में। फिर क्या कहा इसमें, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, ये हो गया। फिर लिखा है इसमें, इतना हो गया दोस्तों। तो पहले हम निकालेंगे दैनिक मजदूरी, जो लिखा है पहले निकाल लें हम F1 जो हमारा दिया रहता है इसमें प्रायिकता बंटन में। कितना लिखा है, 12, 14, 8, 6, 10, ये हो गया। 12, 14, 8, 6, 10, ये हो गया। अब इनके बीच का अंतर कितना कितना है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ये हो गया। फिर 160 से 180, फिर 180 से 200, ये हो गया। दोस्तों हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर सिग्मा F1 निकलता है, तो मतलब इनका पूरा जोड़ होता है तो इसमें लिखा है 50 श्रमिकों का, तो मतलब इनको टोटल जोड़ेंगे तो 50 आएगा, हमको वहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों अभी हमारा निकालें X1, क्या निकालें, तो X1 निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 होगा। 220 का आधा 110 होता है, 220 का आधा 110। फिर इसमें लिखेंगे कि 120 और 140 को जोड़ेंगे तो 260 होगा। 260 के आधा होता है 130, तो ये हो गया। तो दोस्तों अब देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर 20 है, इनके बीच का अंतर 20 है, इनके बीच का अंतर मतलब सबके बीच का अंतर 20 है, तो इनके बीच का भी अंतर 20 होना चाहिए। तो 110 में 20 जुड़ा 130, 130 में इनकी सिलाई पूरा चाहिए, तो 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, और 170 में 20 जोड़ देंगे तो 190। ये माना गया दोस्तों। हमको निकालना है F1 गुणे X1, ये मान निकालना है ना, तो मतलब इसका हमको इसमें गुणा करना है। तो गुणा कर लें, तो देखो 11 दूना, पहले जो अंक होता है अंक का गुणा कर लेते हैं, 0 लास्ट में इसे उतार देते हैं। जैसे 12 1 के 12 के 2 हासिल आया 1, 12 1 के 12, 12 1 13, लास्ट में 0 उतर गया। फिर 14 3 42 के 2 हासिल आया 4, 14 1 के 14, 14 4 18। यहाँ से गुणा दोस्तों गुणा कर लें, 14 3 42 हासिल आया 4, 14 1 के 14, 14 4 18, लास्ट में 0 0 लगा, लास्ट में लगा दें। फिर यहाँ पर 8 5 40 के 0 हासिल आया, लास्ट में 0 है तो 0 पहले लगा दें। फिर 8 5 40 के 0 हासिल आया 4, फिर 8 1 के 8, 8 4 12, ये मान हो गया। फिर इसका गुणा करें, इसमें लास्ट में 0 0, 7 6 42 के 2 हासिल आया 4, 6 1 6 6 4 10, 6 1 6 6 4 10। तो यहाँ पर दोस्तों इसका देखो, इसमें डबल 0 है तो 19 से कम 19, 19 उतर गया, लास्ट में डबल 0 है, डबल 0 लगा दें। दोस्तों इस मेथड का फॉलो करेंगे तो
यहाँ पर हमको निकालना है सिग्मा F1 गुणे x1, मतलब इनका टोटल योग चाहिए हमको, इनका टोटल योग चाहिए। तो इनका टोटल योग निकालने के लिए दोस्तों इसे मिटा दें, क्योंकि ये वहाँ पर लिखा गया है, इसको डायरेक्ट जोड़ दो बस। तो जीरो में जीरो हो गया टोटल, 2 2 4 2 6, 6 को 6 मतलब हासिल नहीं आया। तो 8 3 11, 11 2 8 और 3 और 8 11, 11 2 13 और 13 और 13 9 13 7 20 और 2 22, 22 इसमें हासिल नहीं आया, 22 के 2 हासिल आया, 22 के 2 हासिल आया 2। फिर 1 2 3 4 5, 5 और 2 हासिल 7, ये मान आ गया दोस्तों। अब हम मान निकालेंगे अपना दोस्तों। इसमें हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। किस मेथड से, डायरेक्ट प्रत्यक्ष मेथड से। तो दोस्तों फार्मूला है F1 गुणे x1 और नीचे सिग्मा F1। तो दोस्तों इसका मान रखेंगे, तो इसका मान यहाँ पर लिखा है, सिग्मा मतलब पूरे का योग होता है 7260 और नीचे 50, ये मान हो गया दोस्तों। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दोस्तों, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक के 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 चौका 25, 1 बचा पॉइंट लगाएं 10 हो गया, और 5 दूना 10, ये मान आ गया दोस्तों। कितना आया, 4.152, ये दोस्तों हमारा दूसरे का मान आ गया। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरे सवाल को नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर। आइए हम अपना तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। गुप्त बारंबारता की एफ ज्ञात कीजिए, मतलब एफ का मान ज्ञात करना है। इसमें एक गायब किया है, उसका हमको मान निकाल के दिखाना है आपको। तो दोस्तों इसमें लिखा है, फिर इसी प्रकार हम टेबल बनाएंगे। इसमें लिखा है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, दैनिक जेब भत्ता किसमें, और रुपयों में। ये हो गया दोस्तों। फिर इसमें लिखा है बच्चों की संख्या, किसकी, बच्चों की संख्या। दोस्तों जो ये मान गायब किया है, इस प्रकार का बोर्ड पेपर में सवाल पूछता है। 2 प्रकार का सवाल पूछेंगे दोस्तों, बताएंगे। अगर आप यही दोनों सवाल हल कर लिए तो बोर्ड पेपर में आपका 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सवाल होगा, एक जो गायब किया है, ये दोनों मान गायब करके पूछेगा। तो एक ये सवाल पूछेगा जो अभी एफ का मान निकालेंगे, एक सवाल और आएगा दोस्तों, उस पर 2 मान निकालेंगे और दोनों मान। तो दोस्तों उसी प्रकार का सवाल पूछता है। तो इसमें लिखा है कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25। दोस्तों ये मान पूछा दिया हमको, ये मान दोस्तों दिया है यहाँ पर। फिर इसका मान निकालेंगे हम। ये मान होगा, यहाँ पर बच्चों की संख्या कितना लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 13, इस बीच वाले का मान गायब कर दिया है, एफ दिया है, इसका मान 5 दिया है, इसका मान 4 दिया है। तो दोस्तों हम अपना नियम वही रूल फॉलो करेंगे। तो दोस्तों निकालेंगे, यहाँ पर ये होता है F1 होता है
ये होता है दोस्तों, यहाँ पर x1 निकालेंगे, इनको टोटल जोड़ेंगे तो यफ है दोस्तों। यहाँ पर पहले जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 7 20, 13 7 20 2 22, तो मतलब 13 9 22 और 22, फिर 13 जोड़ेंगे इसमें 22, फिर इसमें 22 8 30 और 30 5 35, 35 5 40, 40 4 44। तो इसमें सिग्मा का मान आएगा, एक सिग्मा F1 का मान आएगा, तो अंक को जोड़े तो कितना आया 44। ये तो मान हो गया दोस्तों। बच्चा F, तो F को तो भी जोड़ेंगे, ये कन्फ्यूजन मत होना। तो इसमें दोस्तों एक बात और हमारे सवाल में कह दिया है कि जो हमारा माध्य दिया है उसमें माध्य हमारा आर टोटल निकाल कर 18 दिया है। तो दोस्तों ये बात ध्यान देना। अब इसका मान निकालना दोस्तों, इसका मान निकाले, इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों को 11 और 13 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा 12 होता है। इन दोनों को जोड़े तो 28, 28 का आधा 14 होता है। तो दोस्तों ये मान निकला हमारा। तो दोस्तों अब ये जो मान हमारा, अब इनके बीच का अंतर निकाल लें, तो इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, मतलब सभी के बीच का अंतर 2 2 है। इनके बीच के भी अंतर 2 कर दें तो इनमें 2, 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़े तो 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 2 जोड़े 20, 20 में 2 जोड़े 22, 22 में 2 जोड़े 24। बस इसी प्रकार मान निकालते जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर एक हम ये मान निकालेंगे, कौन सा मान निकालेंगे, F1 गुणे x1 का, F1 गुणे x1 का मान निकालेंगे। तो गुणा करें इसे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल आया 1, 7 1 7, 7 1 8। इसका मान निकालें, 6 चौक 24 के, 6 चौक के 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, हासिल आया 2, 6 1 6 6 2 8, मतलब 14 14 छक 84। उसके बाद 9 छक 54 के 4, हासिल आया 5, 9 के 9, 9 5 14। फिर यहाँ से गुणा करें, 18 3 54, 54 के 4, 18 3 54, 54 के 4, हासिल आया 5, 18 1 18, 18 5 23। इसका मान अब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 20 F, ये मान आ जाएगा। इसका डायरेक्ट जब गुणा हो जाएगा तो 5 दूना 10 के 0, हासिल आया कितना 1, 5 दूना 10 1 11, ये मान हो गया। फिर इसका गुणा इसमें कर दे, 4 चौक के 16 के 6, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, ये मान हो गया। दोस्तों अब हम इसका सिग्मा निकालेंगे, मतलब इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए दोस्तों ये 1 मिनट दोस्तों, पहले ये मान, तो ये F1 मतलब किसी में नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके लिए एक चर मान लगा है, तो इसे ऑलरेडी पहले उतार लेंगे, कोई दिक्कत, ऑलरेडी पहले उतार लेंगे। अब पूरा जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पर इसे उतारे थे, चर का मान था, किसी में नहीं जुड़ेगा। अब इनको जोड़ ले तो कोई दिक्कत, 6 4 10, 6 4 10, 4 14, 4 18, 18 4 22, तो 22 के 2, हासिल आया 2, ये मान हो गया। 8 8 16 4 20 3 23, 23 1 24, 24 6 30 3 33, 33 2 35, 35 के 5 आया, हासिल आया 3, ये मान आ गया। अब इसमें जोड़ेंगे कि 1 2 3 3 1 4 4 3 7, ये मान हो गया दोस्तों। एक बार फिर से ट्राई कर लें कि 4 4 को 4 4 4 3 4 4 चौक 16, 16 6 22, 22 के 2, हासिल आया 22 के 2, हासिल आया 2। फिर यहाँ पर 8 8 8 16 4 20 3 23 1 24, 24 6 30 3 33, 33 2 35, 35 के 5, हासिल आया 3, तो 4 3 7, सही है दोस्तों। अब दोस्तों हम अपना डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य मतलब x1, x तो मतलब सिग्मा F1 गुणे x1 और नीचे सिग्मा F1। दोस्तों ये मान हो गया। दोस्तों इस मान को हम इसे नहीं, अभी इसे मिटाएंगे नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए 1 मिनट
दोस्तों वीडियो में नीचे जगह नहीं है, इसलिए इसमें हम स्टार लगाकर ये मान हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो में नहीं दिखाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे, मान बराबर निकालेंगे सिग्मा F1 गुणे x1 और नीचे F1 सिग्मा F1। दोस्तों यहाँ माध्य का मान आपको 18 ऑलरेडी दे चुका है। सिग्मा F1 गुणे x1 का मान यहाँ पर रखेंगे 22,752 प्लस 20F और नीचे कितना आएगा हमारा यहाँ पर 44 प्लस या और F। ये दोस्तों ये माना गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। दोस्तों जब भी बराबर लगा हो तिरछा गुणा करना तो हर में हर का गुणा नहीं चलती है, ये नियम आप पूरी तरह ध्यान देना होगा आपको। तिरछा गुणा करते हैं लेकिन हर में हर का गुणा नहीं देखते हैं, ये नियम आपको शुद्ध फॉलो करना होगा। देखो तो दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा इसमें करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे या इसका गुणा इसमें करें तो 8 चौक इसमें 18 है तो 18 चौक के 72, तो 18 के 54, 18 चौक के 72, 72 के 2 हासिल आया 7, 72 के 2 हासिल आया 7, 8 चौक 18 चौक के 72, 72 7, 72 और 7 79 हो गया। तो दोस्तों अब प्लस इसका गुणा इसमें भी करेंगे, एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें, तो 18 F हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। अब बराबर लगाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 52 प्लस 20F, तब 752 प्लस 20F ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों F वाला इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 752 माइनस 752 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F, ये माना गया। तो 18F में से 20 मतलब 20F में से 18F घट जाएगा तो बचेगा 2F बचा, इसमें से 2 में से 2 घटेगा 0 और यहाँ पर 9 में से 5 घट गया 4, 7 में से 7 घट गया इतना। दोस्तों सीधे सीधे मान हम काट सकते हैं। दोस्तों जब भी इस प्रकार का मान दिया हो तो सीधे सीधे आप बराबर दिया हो सीधे सीधे काट सकते हैं। जैसे 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब F का मान कितना आ गया 20। तो दोस्तों हमारा इसी प्रकार मान देगा दोस्तों पेपर में, आप 2-4 बार प्रश्न कर लीजिएगा, आपका 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ऊपर लिखा है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथा लिखा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय का स्पंदन बीट के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय की स्पंदन प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्रति मिनट की उनकी स्पंदन क्या है वही मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, तो क्या लिखा है दोस्तों, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और नीचे महिलाओं की संख्या, किसकी, महिलाओं की
संख्या, ये हो गया। अब दोस्तों अब इनको नोट करेंगे हम। पहले होता है ये फ़ोन गुणे, हमारा ये फ़ोन होता है, ये उतारेंगे पहले। इसमें लिखा है 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 7 8 3 4 2। तो दोस्तों अब इसे हम नोट करें, क्या होता है 65 से 68, 68 68 से 71, 71 दोस्तों 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। दोस्तों ये मान हमको मिल गया। दोस्तों अब आइए इसे हम फिर से नोट करते हैं। अब इसे हम पूरा डिटेल नोट कर लेंगे। तो 2 4 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20 4 24, 24 4 28 2 30। उसमें ऑलरेडी लिखा होगा क्वेश्चन में, हाँ लिखा एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की, मतलब 30 आ गया। क्या आ गया एफ, मतलब सिग्मा एफ का मान आ गया। दोस्तों अब निकालेंगे हम x1, क्या निकालेंगे x निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए दोस्तों इनको जोड़कर आधा करेंगे ना, तो ये 65 है, इनको दोनों इन दोनों को जोड़ लें पर 65 प्लस 68, तो 5 3 8 5 13, 12 1 13। इनका आधा करेंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा 6 और 2 1 2 और यहाँ पर पॉइंट, तो 65.61.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर पहले एक 1 मिनट, तो 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, 6 6 12 1 13। दोस्तों इतना आएगा, वहाँ पर हम 12 लिख दिए थे इसलिए गलती हो गया था। फिर इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा करने पे हमें मिलेगा, तो 6 1 2 1 2 2 छक 12, 6 आया 1 बचा, फिर हो गया 13, फिर 2 छक 12, फिर यहाँ पर ये हो गया, फिर 1 बचा, फिर 0 हो गया, दशमलव लगा तो 0 हो गया 10, 2 5 10 हो गया 66.5 आया। तो दोस्तों इसका मान कितना आया 66.5। दोस्तों इस प्रकार आप सभी जोड़ कर इसका आधा करके यहाँ भर लीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको लग जाएगा ज़्यादा टाइम। तो इनका बीच का अंतर निकालें, इनके बीच का अंतर 3, मतलब सभी के बीच का अंतर 3 है। दोस्तों एक मेथड आप हमेशा याद रखिएगा, अब मतलब ये मेथड उसी में काम करेगा जिनके बीच का समान अंतर हो, नहीं तो ये नहीं काम करेगा। तो इनके बीच का समान अंतर है तो इनके बीच का भी समान अंतर कर दें, काम खत्म। तो यहाँ 66 है तो 3 जोड़े तो ये हो गया 69 पॉइंट इतना हो गया। फिर इसमें 3 जोड़े, ये हो गया 72.5 हो गया। फिर इसमें 3 जोड़े तो गया 75.5 हो गया। इसमें जोड़े 3 78.5। फिर इसमें 3 जोड़े 78 3 81.5। फिर इसमें 3 जोड़े, फिर इसमें 3 जोड़े तो 84.5 हो गया। दोस्तों ये मान हमको मिल गया। तो इसमें दोस्तों हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। इसमें हम F1 गुणे x1 निकालेंगे, F1 गुणे x1 निकालेंगे। अब इनका गुणा करें तो 5 2 5 10 के 0 हासिला 1 पॉइंट 2 2 6 12 1 हासिल 13 हासिला 1 2 6 12 1 13, ये मान हो गया। 4 5 20 के 0 हासिल आया 2, 4 9 36 2 38 10 बोलो हासिल आया 3, 4 6 24 3 27, ये मान हो गया दोस्तों। फिर
3 पच्चे 15 के 5 हासिल आया 1। फिर 3 दूनी 6 7 हासिल कुछ नहीं आया। 7 त्रिके 21। फिर 8 पच्चे 40 के 0 हासिल आया 4। 8 पच्चे 40 4 44 हासिल आया 4। 8 8 7 56 4 60। 7 पच्चे 35 के 5 7 पच्चे 35 के 5 हासिल आया 3। 7 8 56 56 3 59 हासिल आया 5। 7 7 49 49 5 54। फिर इसका गुणा इसमें करें 5 चौक के 20 हासिल आया 2। 4 पच्चे 20 हासिल आया 4 पच्चे 20 के 0 हासिल आया 2। यहाँ पर 4 इक्के में 4 4 इक्के में 4 और 2 हासिल 6। इसके बाद 4 अठे 32। 2 पत्ते 10 के 0 हासिल आया 2 पच्चे 10 के 0 हासिल आया 1। 7 2 दूना 2 चौके 8 1 हासिल 9 और 2 अठे 16। दोस्तों ये मान आ गया। अब इसका दोस्तों सिग्मा निकाल कर सभी को जोड़ लें। तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हासिल आया 1। दशमलव लगाए हासिल इसमें जुड़ेगा। तो 8 और 3 11 11 7 18 11 7 18 18 4 22 22 9 31 31 31 6 31 6 31 37 37 3 40 6 46 46 1 47 47 के 7 हासिल आया 4। दोस्तों 7 3 10 1 11 11 4 15 15 2 17 17 3 20 3 23 23 4 23 4 27 27 के 7 हासिल आया 2। फिर 2 1 2 3 3 2 5 6 5 11 11 5 16 16 3 19 19 1 20 20 2 22। ये दोस्तों मान हो गया। फिर से जोड़ लें। 5 2 10 के 0 हासिल आया 1। 8 3 11 8 3 11 11 8 11 7 18 18 4 22 22 9 31 31 6 37 37 3 37 3 40 40 4 44 44। सर दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार जोड़ ले इसे। तो 8 3 11 11 7 18 18 4 22 22 22 और 9 31 31 और 37 31 6 37 37 3 40 6 46 1 43 47 के 7 हासिल आया 4। ये हो गया। 7 3 10 1 11 11 4 15 15 2 17 17 3 20 3 23 4 27 हासिल आया 2। फिर 2 1 2 3 3 2 5 5 5 10 6 16 16 4 20 2 22 16 4 20 2 22। सही है दोस्तों। अब इसमें निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। तो माध्य निकालेंगे इसका सिग्मा F1 गुणे x1 और यहाँ पर सिग्मा F1 गुणे x। ये मान हो गया। इसका मान यहाँ पर रख दें 2277.0। पॉइंट लगाकर जब 0 रखा तो कोई मतलब नहीं है। इसमें 0 हो गया दोस्तों। इतना मान आ गया। अब दोस्तों इसको हम बोले हैं 30 लिखा है, इसे हम बदल देंगे किसमें 3 गुणे 10 में। ये मान में बदल देंगे दोस्तों। पहले ही बताए हैं ये सूत्र लगाकर। नहीं तो दोस्तों आपको अगर कोई समस्या है तो आप इस प्रकार भाग देकर आप निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रकार भाग दें 30 में तब डायरेक्ट भाग देंगे एकदम। इसमें ऐसे भाग दे दें दोस्तों। यहाँ पर 30 है, पहले यहाँ पर 22 है तो भाग नहीं जाएगा। इसमें अंदर ले लें। 3 9 27 9 मरता हो जाएगा। 9 त्रिक 27 दोस्तों। 9 मरता ज़्यादा हो जाएगा। 8 ही मरता ले जाएं। 8 त्रिक के 24। तो यहाँ पर फिर से 7 उतरा, इसे उधार फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। 7 मरता ले जाएं। 7 त्रिक के 21। ये हो गया। 7 उतरा, 1 उतरा कट गया, फिर ये उतरा। फिर यहाँ पर कितना गया 5 मरतबा ले जाएं। 5 तियाँ 15 5 तियाँ 15 7 उतरा 2 उतरा, ये मान आ गया। फिर यहाँ पर दशमलव रख दें। फिर यहाँ पर 0 उतरा, फिर
9 मरतबा ले जाए, 3 9 27, 27 ये मान कट गया। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हम अगर 30 लगाकर डाढ़ भाग दे तो इसका मान आ जाएगा 75.9। ये आ गया दोस्तों मान हमारा आंसर। ये रहा चौथा सवाल। अगला 5वां सवाल दोस्तों। इसी प्रकार सवाल को नोट करिएगा कापी पेन लेकर। दोस्तों ये रहा 5वां सवाल। लिखा है किसी फुटपाथ बाजार में फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटी की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों के माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य करने पर किस विधि का प्रयोग किया है। तो दोस्तों यही डार्ड मेथड सबसे इजी है। तो दोस्तों एक और है पाग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि। तो दोस्तों इसका वीडियो हम अलग डालकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। दोस्तों उसमें कुछ अलग सवाल बताएंगे जिसमें आपको मेथड समझ में आ जाएगा, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी मेथड को हम इसे फॉलो करके लगाए वीडियो लॉन्ग होता जाएगा। दोस्तों एक बार कहते हैं दोस्तों, आप लाइक और डिसलाइक के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी में फंसे तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हाँ दोस्तों सामने वाला बेल आइकन घंटा और लाल बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए हम अपना 5वां सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 5वां सवाल है, इसमें लिखा है आमों की संख्या। पहले क्या लिखा है, आमों की संख्या। फिर लिखा है इसमें पेटियों की संख्या। ये दोस्तों ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर लिखा है पेटियों की संख्या में 15 पेटी है, 110 पेटी है, 110 पेटी है, 135 पेटी है, 115 पेटी और 25 पेटी। मतलब इतना पेटी हमको दिया है। दोस्तों हमको क्या करना है, पहले इसका मतलब जोड़ निकाले पूरा। 5 5 10 5 3 15 5 चौक के 20 के 0 हासिल आया 2। फिर 2 3 5 1 6 6 2 8 8 2 10 हासिल आया 1। तो 3 1 4 कुल कितना, कुल मतलब कुल पेटी कितना है, 400 पेटियाँ कुल। इसमें लिखा नहीं गया है कितने पेटियाँ हैं, मतलब 400 पेटियाँ हैं, मतलब भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार नहीं लिखा गया है। तो इनके बीच का अंतर कितना कितने, पहले ये संख्या लिख लें। तो इसमें लिखा है 50 प्लस 50 से 52। फिर इसमें लिखा है 53 से 55। फिर इसमें लिखा है 56 से 58। फिर इसमें लिखा है 59 से 61। फिर इसमें लिखा है 62 से 64। दोस्तों इसमें मान कुछ अजीब मॉडल लग रहा है, इसलिए दोस्तों x1 मानेंगे तो हम दोनों को जोड़ कर मान यहाँ पर निकालेंगे, नहीं तो हो सकता है कहीं पर कर हुए। दोस्तों तभी हम बताएं उसका प्रयोग कर सकते हैं जब उनके बीच का अंतर समान हो। तो दोस्तों जैसे 50 और 52 जोड़ेंगे तो 102, 102 का आधा कितना होगा 51, ये हो गया। फिर इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 5 5 10, इसका करेंगे तो आएगा 54। दोस्तों ये हो गया। फिर 108 का आधा 54, फिर 8 6 14 के 4 11 1 12, ये हो गया 124। तो इसका आधा करेंगे 124, तो उसका आधा करेंगे तो 62 आएगा, कितना आएगा 62। फिर
इन दोनों को जोड़ लें तो 9 1 10 और 9 1 10 हासिल 1 6 5 11 1 12। यह गया कितना 120। 120 का आधा करें तो आ गया 60। ये मान आ गया दोस्तों। फिर इन दोनों को जोड़ें, इनको जोड़ें तो 9 1 10 और 6 5 11 1 12, तो मतलब 60 आ गया। और फिर इनको जोड़ें तो 4 2 6 6 6 12, ये मान आ गया। फिर 2 से काट दें, फिर 3, यहाँ पर आ गया 63। कितना मान आ गया दोस्तों 63। दोस्तों इस मान को एक बार और जोड़ लें तो 8 6 14 के 4 और 6 5 11 1 12, तो 2 से काट दें, 6 और 2 62, सही है। तो दोस्तों इस प्रकार का मान हमारा सही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर F1 गुणे X1 निकालना हमको। F1 गुणे X1 मतलब इसका गुणा करके इसमें इनका मान लाना है। तो दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 15 1 15 हासिल आया, सॉरी 15 1 15 के 5 हासिल आया 1, तो 15 25 75 1 हासिल 76, ये मान आ गया दोस्तों। अब इसका गुणा इसमें करें तो 0 है लास्ट में, एकदम 0 रख देंगे। फिर 11 चौक 44 के 4 हासिल आया 4, अब 11 25 55 55 4 59 मान आ गया। फिर इसका गुणा इसमें करें तो दोस्तों इसका गुणा इसमें करने के लिए हम यहाँ पर गुणा कर लें। 5 दूना 10 के 0 हासिल आया 1, 3 दूना 6 1 7 हासिल आया 2 1 2, 6 5 30 के 0 हासिल आया 3, 6 3 18 3, 6 3 18 3 21 हासिल आया 2, और 6 1 6 6 2 8 0 7 3 8, कितना आ गया 8370। कितना आया 8370, ये माना गया। ऐसे गुणा इसमें लास्ट में 0 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 6 1 6 6 3 9, 6 1 6, ये मान हो गया। अब इसका इसमें 25 3 75 के 5 हासिल आया 7, 25 छक्का 150 7 157, ये माना गया दोस्तों। इसका टोटल योग निकाल लें। 5 दूना 10 के 0 हासिल आया 1, 5 दूना 10 के 0 हासिल आया 1, 6 4 10 7 7 14, 14 10 24 से 25 हासिल आया 2। अब इसमें दोस्तों अभी देखेंगे 7 3 10 9 9 18, 18 और 10 28, 28 2 30 3 33 33 और ये 33, इसमें 2 हासिल 35, 35 के 5 हासिल आया 3, और यहाँ पर 8 6 14 1 15 15 5 20 3 23। दोस्तों ये मान आ गया। एक बार फिर से जोड़ लें। 5 दूना 10 के 0 हासिल आया, 5 दूना 10 के 0 हासिल आया 1, तो 6 4 10 7 7 14 14 और 14 और 10 24, 24 से 25 हासिल आया 2। अब इसमें 7 3 10 9 9 18, 18 10 28, 28 2 30 35 हासिल आया 3। अब इसमें 8 6 14 15 15 5 20 3 23, ये मान सही है। अब इसमें हम दोस्तों लगा दें प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। क्या था माध्य निकालने के लिए F1 गुणे X1 सिग्मा के साथ सिग्मा F1 गुणे बस। अब दोस्तों इसका मान हम डायरेक्ट इसमें रख दें। क्या करें, इसका मान डायरेक्ट इसमें रख दें। तो इसका मान इतना दिया है और दोस्तों यहाँ पर नीचे इतना लगाया गया, ये माना गया। 0 से 0 काट दें, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर इस प्रकार भाग दे दें। क्या आया 23 5 और यहाँ पर 40, ये मान आ गया दोस्तों। एक बार इस प्रकार दोस्तों अगर आपको इस प्रकार काटने में दिक्कत हो, हम काटेंगे तो अभी हमको ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा। दोस्तों आपको इस प्रकार बदल देना है। इस प्रकार आप काटेंगे तो आप स्वतंत्र होकर काटेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 23 है, तो 5 मरतबा जाएगा। 5 चौक के 20, 5 5 0 0, 5 चौक के 20 मतलब 200। यहाँ पर 5 उतरा, यहाँ पर 3 उतरा, ये मान कट गया। फिर 5 उतारे
यहाँ पर कितना आ गया 35। तो 8 मरतबा ले जाएंगे, 8 चौक के 32 होता है, 0 उतरेगा, 5 उतरेगा, फिर यहाँ पर 3 उतरेगा और यहाँ पर कट जाएगा, फिर 10 मिनट लगाए, फिर ये मान आया। यहाँ पर कितना आया, फिर 8 मरतबा ले जाएँ, 8 चौक के 32, 0, ये मान कट जाएगा 30 और ये मान कट गया। दोस्तों जहाँ तक हो सके ये मान कटे ना, इसलिए एक संख्या गया। वन मिनट दोस्तों ये मान सही है और आपकी बुक में मान गलत आएगा। तो यहाँ पर 30 आया तो 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 7 मरतबा दिए जाएंगे, फिर 7 चौक के 28, 7 चौक के 28, 0 से 0 उतर गया, इसे उधार देंगे 10, 10 में से 8 घट गया 2, ये कट गया, फिर 1 0 बढ़ा सकते, 10 मिनट लग गया। तो दोस्तों 2 0 बढ़ाने में आप स्वतंत्र है। 5 मरतबा ले जाएँ तो 8 5 दोस्तों 5 चौक के 20, ये मान कट गया। तो इसका जब भाग दिए तो हमारा मान आया 58.874। हो सकता है दोस्तों आपकी जो बुक में मान दिया हो, बुक के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये मान मिलेगा। दोस्तों हम डायरेक्ट मेथड से लगाए हैं, इसलिए हमारा मान इतना आया, और ये कल्पित माध्य विधि से लगाया है, इसलिए इसका मान इतना आया। तो दोस्तों पॉइंट में मान कभी इधर उधर हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन ये मान इसलिए लगा तो हमारा मान ये आया। और दोस्तों अगर आपका बुक मान लगाएंगे तो ये जो 57 पॉइंट कुछ आया था उतना आएगा। तो दोस्तों ये 5 सवाल था, अब बचा 4 क्वेश्चन, हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर ना मिले तो विनोद जी मैथ क्लास 10 प्रोबेबिलिटी या संख्या की बोल दीजिएगा। हमारा